कैरियर प्लानेट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार दरोगा 2020 न्यू वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि इसमें जॉब होने के बाद आपका जो है ड्यूटी कहाँ लगता है, कौन सा काम करना पड़ता है। तो ये बिहार सरकार के अंतर्गत जो है आपको थाना में और किसी चेक पोस्ट पे सब इंस्पेक्टर का ड्यूटी आपको लगेगा और ज़्यादातर थाना में ही दिया जाता है और आपके होम थाना में नहीं देगा, होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं देगा, डिस्ट्रिक्ट के अगल बगल में देता है। और यहाँ पे इसके जहाँ तक सैलरी की बात करेंगे तो ये लेवल 6 का जॉब है और इसमें 35,400 से 1,12,400 रुपया तक लेवल 6 के अंतर्गत पे बॉन्ड के अंतर्गत आता है। और जब आप इसमें कुछ दिन जॉब करने के बाद आगे बढ़ेंगे तो प्रमोशन के रूप में आपको जो है सब इंस्पेक्टर से आपको इंस्पेक्टर बना दिया जाएगा। आपके कंधे पर एक स्टार जो है बढ़ जाता है। इसमें आपका जो ट्रेनिंग होगा, यदि आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो आपका ट्रेनिंग पुलिस एकेडमी राजगीर में आपको नालंदा में इसका आपका ट्रेनिंग होगा। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, मिनिमम ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से बहुत ही ज़रूरी है। आपको ग्रेजुएट होना बहुत ज़रूरी है। इसमें टोटल वैकेंसी 2213 वैकेंसी है और इसका जो फॉर्म अप्लाई है 16 अगस्त यानी कल से इसका जो है आप फॉर्म भर सकते हैं। इसका लास्ट डेट है 24 सितंबर तक। चूँकि हम खुद क्वालिफाई कर चुके हैं इसका प्री 2017 वाला का प्री और मेंस और 2018-19 वाला का जो है हमने प्री क्वालिफाई कर रखा है। तो इसके बारे में हम आपको थोड़ा डिटेल्स में जानकारी देंगे क्योंकि हमको कुछ न कुछ अनुभव यहाँ से है। तो यदि आप नए हैं इस फील्ड में तो इस चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है सबसे पहले आपको प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा। जैसे अभी डेट निकला है तो कोविड-19 नहीं होगा, ठीक आपको 2 से 3 मंथ के अंदर जो है आपको एग्ज़ाम प्री का एग्ज़ाम लिया जाएगा जिसमें आपको 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ये सारे के सारे जीएस से होंगे, मतलब समान अध्ययन से। लेकिन विगत साल मतलब 2019 में 5 क्वेश्चन मैथ का भी डाल दिया था। तो आप समझ सकते हैं कि ये सिलेबस से बाहर भी चल जाता है, तो आपको उस मुताबिक तैयारी करना है। जब आप प्री क्वालिफाई कर जाते हैं तो प्री के 1-1.5 मंथ के बाद अंदर आपको जो है सो मेंस एग्ज़ाम का घोषणा किया जाता है, इसका डेट निकाला जाता है। मेंस में आपको 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर हिंदी का 100 क्वेश्चन होता है जिसको आपको क्वालिफाई करना बहुत ही ज़रूरी होता है और दूसरा पेपर जीएस का होता है। इस जीएस में 75 क्वेश्चन जीएस का और 25 क्वेश्चन जो है मैथ रीजनिंग से मिला के पूछे जाते हैं। हम आपको बहुत ही डीपली में इसके सिलेबस के बारे में बताएंगे कि कहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं। और सबसे बड़ी बात आता है उसके बाद फिजिकल के बारे में। तो फिजिकल के बारे में कैसे क्या है तो चलिए थोड़ा सा डिटेल्स में हम लोग जानते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एक मिनट, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये जो है जनरल और ओबीसी के लिए 165 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। यदि इससे कम 1 सेंटीमीटर भी है तो आप इसके लिए प्लीज़ फॉर्म अपना पैसा और समय मत बर्बाद करें। यदि आप एसटी, एससी और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आते हैं तो आपका मिनिमम 160 सेंटीमीटर होना ही चाहिए। यदि इसमें 1 सेंटीमीटर भी कम है तो आप प्लीज़ फॉर्म मत भरें। और जितने भी महिलाएँ हैं सभी वर्गों के महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर होना चाहिए और कम से कम 48 केजी उनका वज़न होना चाहिए। सीना चेस्ट के बारे में सिर्फ जो है मेल्स के बारे में बता रहा है कि यहाँ पे जनरल और अति पिछड़ा वर्ग के लिए 81 सेंटीमीटर और फुलाकर 86 से 5 सेंटीमीटर तो हर एक एग्ज़ाम में ही मांगता है। और अनुसूची एससी और एसटी के लिए जो है 79 सेंटीमीटर और 84 सेंटीमीटर की बात में यहाँ पे किया जा रहा है। और बात करेंगे अब सबसे बड़ी बात दौड़ को लेके। तो दौड़ में बोल रहा है कि 6 मिनट 30 सेकंड अर्थात 6.5 मिनट में जो है आपको 1 मील दौड़, 1 मील में कितना होता है 1600 मीटर होता है 1 मील। इसका प्रैक्टिस आपको करना है। और आज का ट्रेंड चला है कि लड़का किताब कॉपी पर मेहनत तो कर लेता है लेकिन ग्राउंड पे मेहनत नहीं करता है। तो आपको करना क्या है कि आज से तैयारी के साथ साथ आप ग्राउंड पे मेहनत भी करें। मैं खुद एक यहाँ से लौटा हुआ छात्र हूँ क्योंकि मेरा खुद का जो है यहाँ पे फिजिकल नहीं हो पा रहा है और मैं यहाँ से दौड़ से बाहर हो जा रहा हूँ। वहीं आप महिलाओं के देख सकते हैं कि 6 मिनट में जो है यहाँ पे 1 किलोमीटर इनको दौड़ना बहुत ही ज़रूरी है। ऊंची कूद जो है 4 फीट है, 4 फीट
पुरुषों के लिए और 3 फीट महिलाओं के लिए। लंबी कूद 12 फीट पुरुषों के लिए, 9 फीट महिलाओं के लिए। गोला फेंक भी है इसमें, और गोला फेंक है 16 पाउंड, ठीक है। 16 पाउंड मतलब कि 16 फीट आपको जो 16 पाउंड का तोला जो है 16 फीट को फेंकना है पुरुष के लिए। 12 पाउंड का गोला आपको फेंकना है 10 फीट फीमेल्स के लिए। और ये सीट के बारे में है कि 2213 सीट आपको टोटल बताया जा रहा था यहाँ पे। और यहाँ पे देख रहे हैं कि कैटेगरी वाइज सीट के बारे में यहाँ पे बात किया गया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि आपका उम्र कितना होना चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। तो यहाँ पे देखिए 1 जनवरी 2020 तक आपका जो है कम से कम 20 वर्ष और अधिकतम जो है 37 वर्ष होना चाहिए। 37 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। ये था जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए। जब हम बात करेंगे ओबीसी और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए, तो ये कम से कम 20 वर्ष और अधिकतम जो है 40 वर्ष तक आप जो है यहाँ पे 40 वर्ष के स्टूडेंट तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और सामान्य कोटि और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के सभी महिलाओं के लिए जो है कम से कम 20 वर्ष और अधिकतम जो है 40 वर्ष का उम्र रखा गया है। और यहाँ पे अनुसूचित SC और ST के लिए 20 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष तक जो है रखा गया। और यहाँ पे उम्र के छूट के बारे में बात किया जा रहा है। तो यहाँ पे 3 साल 4 साल करके छूट जो है यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा के बारे में बात किया जा रहा है कि 200 अंक की ये परीक्षा होगी, जहाँ पे 100 प्रश्न होंगे और प्रत्येक 2 घंटे की अवधि होगी। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। और ये जो है मतलब 20 गुना जितना आपका सीट है उसका 20 गुना रिजल्ट फ्री में देगा। और फिर उसका जो है जब आपका मुख्य परीक्षा होगा तो 2 प्रश्न होंगे। हम आपको बताए थे कि हिंदी का और सामान्य अध्ययन का, जहाँ पे हिंदी का जो है मेधा सूची में अर्थात मेरिट लिस्ट में गणना नहीं किया जाएगा। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे जो द्वितीय प्रश्न पत्र का होगा 200 अंकों का होगा, जिसमें कुल प्रश्न 100 होंगे, जिसकी अवधि भी 2 घंटा की होगा। और यहाँ पे नेगेटिव बात कही जा रही है कि प्रत्येक गलत के लिए 0.2 अंक काटा जाएगा। और उत्तर पुस्तिका में 2 प्रतियाँ होगी, जिसकी एक प्रति आपके पास सुरक्षित रखी जाएगी। तो एक आपको जो है उसमें कार्बन पेपर लगा होगा, जो आपको मिल जाएगा एग्ज़ाम के दौरान मेंस के एग्ज़ाम में। और यहाँ पे जो मुख्य परीक्षा में जो प्री में 20 गुना रिजल्ट देगा, 20 गुना बच्चा जो है मेंस में बैठेंगे। और मेंस का 6 गुना देगा फिजिकल वाले बच्चे की दक्षता परीक्षा के लिए। और फिर उस प्रकार जो है आपको मेरिट लिस्ट में जो है लिखित परीक्षा के मेंस के लिखित परीक्षा में मुख्य परीक्षा के लिखित परीक्षा पर अंक के आधार पर आपका जो है मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं इन सारी बातों को। और अब हम आपको ले चलते हैं इससे आगे। और यहाँ पे देखिए ये फिजिकल के बारे में अभी हमने देखा था, और जो एक मील था दौड़ने के लिए। और ये मेडिकल के बारे में एक विस्तृत विवरण बताएंगे, जो कुछ खास नहीं है। यदि आप फिजिकल क्वालिफाई कर गए हैं तो आपका मेरे मेडिकल में नहीं रोकता है। कि हम देखे हैं कि मेरे कुछ दोस्त चश्मा लगाए हुए हैं, वो भी अपना बिहार दरोगा का ट्रेनिंग जो है कंप्लीट करके भी ड्यूटी ज्वाइन कर चुके हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं हुआ है। और ये लास्ट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तो जिस दिन आपका फिजिकल होगा आधा काम उसी दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है। तो इस दोनों को लेकर हम एक अलग अलग वीडियो लेके आ जाएंगे। तो इससे रिलेटेड सारी जानकारी के लिए आप हमको ज्वाइन कर सकते हैं और मेरे साथ बने रह सकते हैं। तो इसी तरह की और जानकारी प्राप्त करने के लिए निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लें।